हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। When two electrons are placed in two degenerate orbitals of the atom, the energy is lower if their spin is parallel. The statement is based upon। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के बारे में, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं किसको? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को। ये लफ्ज़ सुनते ही मेरे जहन में इसका आंसर आ चुका है। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनमें कुछ वर्ड्स ही आंसर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देता है हर्ट्ज रूल। ऑप्शन सी, हर्ट्ज रूल इसमें करेक्ट आंसर है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते क्या है? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज एग्जैक्टली इक्वल होती हैं उन्हें कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मिसाल के तौर पे p सबशेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। इनकी एनर्जीज बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। इनकी शेप डंबल शेप होती है, ओरिएंटेशन थोड़ी मुख्तलिफ है। px x एक्सिस पर है, py y एक्सिस पर है और pz z एक्सिस पर है, लेकिन एनर्जीज एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स को इनमें फिल करने की बात की जाएगी तो जो कॉन्सेप्ट देगा इसकी फिलिंग का वो रूल है हर्ट्ज रूल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग का कॉन्सेप्ट देता है हर्ट्ज रूल। बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? चेक कीजिएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक वन ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में हैं उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। चेक कीजिएगा, इस डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में, एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं। इनकी स्पिन अपोजिट है। ये जो एरो देख रहे हैं आप येलो कलर में, ये एरो इशारा कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर में, इसका जो एरो है पॉइंट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्पिन इनकी अपोजिट है। तो रूल के मुताबिक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ तो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी स्पिन होनी चाहिए अपोजिट। ये कॉन्सेप्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। एक और डेफिनेशन है, according to Pauli exclusion principle, 2 electrons within an atom cannot possess identical sets of 4 electronic quantum numbers। ये भी अच्छी डेफिनेशन है, गौर से सुनिए और समझिए। अगर आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही ऑर्बिटल में पाए जाते हैं उनके 4 क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते। कम से कम एक क्वांटम नंबर ज़रूर डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ डायग्राम में चेक कीजिएगा, एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक येलो लाइन से इंडिकेट किया गया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इंडिकेट किया गया है ग्रीन लाइन से। पहले मैं येलो लाइन वाले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में हैं? 1s। अब चेक कीजिएगा, जो येलो कलर का इलेक्ट्रॉन मैंने शो किया है इसके क्वांटम नंबर्स को हम यहीं से निकालते जाएंगे। ये आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट है। आपने देखना है कौन से ऑर्बिटल की बात की गई है, 1s। यहीं से आप 4 क्वांटम नंबर्स खुद बनाते जाएंगे। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। चेक कीजिएगा, n की वैल्यू 1 है। कहाँ से पता चला? ये 1। फिर आते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की तरफ। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0। ये कैसे पता चली? जब n की वैल्यू 1 होती है, कंफर्म बात है l की वैल्यू उससे 1 कम होगी। l हमेशा होता है n-1। जो भी n की वैल्यू है उससे -1 कर दो, आपको मिलेगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू यहाँ पे 0 है और इसका इशारा हमें यहाँ से भी मिल रहा है s सबशेल। s सबशेल में हमेशा l की वैल्यू 0 होती है। फिर आते हैं m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0, क्योंकि बात हो रही है s ऑर्बिटल की। s सबशेल में s ऑर्बिटल होता है, तो s ऑर्बिटल का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0।
अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। स्पिन क्वांटम नंबर को अगर आप चेक करेंगे, एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका मतलब +12, इट मीन्स कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर नज़र रखिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ आ रही है +12, विच मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन है इस येलो इलेक्ट्रॉन की। आते हैं ग्रीन इलेक्ट्रॉन की तरफ। ग्रीन इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्बिटल का हिस्सा है, तो इसका मतलब अगर हम इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें तो वो आ रही है 1, जो कि यहाँ से मिली है 1s से। एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, क्योंकि तरीका वही है n-1, अगर हमारे पास n की वैल्यू है उससे 1 माइनस कर दें, हमें मिल जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखें 0 है, क्योंकि आप s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो देखें ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो दोनों के सिमिलर हैं, n1 n1, l0 l0, m0 m0, तो बिल्कुल सिमिलर। लेकिन चौथा क्वांटम नंबर चेक कीजिएगा, इसकी जो स्पिन है ग्रीन इलेक्ट्रॉन की वो है अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज, जिसका इशारा मिल रहा है हमें इस वैल्यू से। स्पिन क्वांटम नंबर को हमने लिखा है -12, विच मीन्स ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चीज़ डिफरेंट हो गई, यहाँ चेक कीजिएगा +12, यहाँ चेक कीजिएगा -12। तो इसका मतलब 4 क्वांटम नंबर का जो सेट है वो एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिमिलर नहीं हो सकता, कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर फर्क होगा। और वो कौन सा क्वांटम नंबर फर्क है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये डेफिनेशन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। यहाँ पर कहीं पर भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो हो जाता है एक्सक्लूड, आप इसको मार्क नहीं कर सकते। दूसरा रूल आया है बोहर्स रूल, ऑप्शन बी। चेक कीजिएगा बोहर्स रूल क्या है, बड़ा सिंपल। बोहर्स रूल के मुताबिक जब आप शेल्स की बात करते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, तो इनकी फिलिंग के लिए आप एक फार्मूला यूज करते हैं 2n²। ये फार्मूला बोहर साइंटिस्ट ने बना के दिया था, जिसके मदद से आप ये बता सकते हैं कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फार्मूला है 2n²। चेक कीजिएगा, के शेल के लिए अगर हम नोट करना चाहें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो फार्मूला अप्लाई करें 2n²। के शेल के लिए n की वैल्यू है 1, 2 को सॉल्व करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करें 2n²। n की वैल्यू l के लिए होती है 2, 2 का स्क्वायर लिया 4, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम एल शेल में। इसी तरीके से m शेल, इसी तरीके से n शेल। बहुत आसान सा फार्मूला है, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लें। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं शेल्स में, ये आप बता सकते हैं बोहर्स रूल के ज़रिए, जिसका फार्मूला है 2n²। यहाँ पर भी कहीं डिजनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया, हम ऑप्शन बी को भी मार्क नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी एक्सक्लूड हो गया। अब आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, हर्ट्ज़ रूल की तरफ। जी चेक कीजिएगा, हर्ट्ज़ रूल गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने डीजनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग की बात करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हर्ट्ज़ रूल। क्या होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। आम तौर पे ऑर्बिटल्स की एनर्जी मुख्तलिफ होती है, s की एनर्जी p वाले ऑर्बिटल से मुख्तलिफ है, p ऑर्बिटल्स की एनर्जी d वाले ऑर्बिटल से मुख्तलिफ है, d वालों की एनर्जी f वालों से मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आप सिर्फ p ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, px, py, pz, तो इनकी एनर्जी आपस में सेम है। अगर आप d ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आपस में उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। तो जिनकी एनर्जी सिमिलर है, ऐसे ऑर्बिटल्स को आप कहेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे px, py, pz। अब हर्ट्ज़ रूल को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डायग्राम चेक कीजिएगा, कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिखाए गए हैं। पहला एलिमेंट है ब्रिलियम। मुझे कैसे पता चला कि ये ब्रिलियम है? मैंने काउंट किया इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 4 है। और पीरियोडिक टेबल में एक ही तो ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, वो है ब्रिलियम। ब्रिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने ऑब्जर्व करनी है ऑर्बिटल्स में। याद रखिएगा, s ऑर्बिटल्स में कोई डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं होता।
1s और 2s जो हैं ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं हैं, इनकी एनर्जीज़ में वाज़ेह फ़र्क है। 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है। तो 4 में से पहला इलेक्ट्रॉन आता है 1s के पास, लो एनर्जी स्टेट के पास। दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसी ऑर्बिटल के पास लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पेयरिंग अलाउड है किस केस में? जब आप नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं उस वक्त पेयरिंग अलाउड है, बस शर्त यह है कि अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। इसके बाद फिर हाई एनर्जी की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन तीसरा वाला जाएगा 2s के पास, चौथा इसी को ऑक्युपाई करेगा लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स को फिल कर सके। px, py, pz खाली रह गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि बेरिलियम पे हर्ट्ज रूल अप्लाई ही नहीं हो सकता, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आ जाए अगले एलिमेंट की तरफ। अगला एलिमेंट है बोरॉन। इसका एटॉमिक नंबर 5 है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s के पास, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन 2s के पास। उसके बाद जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो px में चला गया। छठे इलेक्ट्रॉन की लेवल की बात आई नहीं है, तो यहाँ पर भी हर्ट्ज रूल को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो बोरॉन पे भी हर्ट्ज रूल अप्लाई नहीं होता। आते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन 2s में। अब जो 5वां और छठा इलेक्ट्रॉन है, गौर कीजिएगा, हमने उसको ऐसे शो नहीं किया। px में 5वां शो करते, इसी px में छठा शो करते जैसे हमने यहाँ किया था। पेयरिंग इस जगह पे अलाउड नहीं है। जब आप बात करते हैं px, py, pz की, तो याद रखिएगा इनकी एनर्जीज आपस में इक्वल है। यहाँ पर जब फिलिंग होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को रखना है अनपेयर्ड। पेयरिंग अलाउड नहीं है क्योंकि मौका है सिमिलर एनर्जी वाले दूसरे ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई करने का। मिसाल के तौर पे अगर 2 दोस्त हैं जिन्हें हॉस्टल का कमरा चाहिए, जो स्टूडेंट होते हैं वो कमाई नहीं करते इसलिए वो चाहते हैं सस्ते कमरे हासिल करना, तो वो 2 दोस्त सबसे पहले कोशिश करते हैं 1s को ऑक्युपाई करने की। अगर उन्हें 1s ऑक्युपाइड मिलता है, सबसे सस्ता कमरा 1s है, सबसे कम एनर्जी इसी की है, तो सबसे सस्ता कमरा चेक किया, वो भरा हुआ था। फिर आते हैं थोड़े से महंगे की तरफ। जो हॉस्टल का मालिक होता है वो इनको कमरे दिखाता जा रहा है, कहता है भाई ये भरा हुआ है, सबसे सस्ता तो है लेकिन भरा हुआ है। उसके बाद 2s वाला कमरा है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये भी भरा हुआ है। फिर आता है ये 3 कमरों की तरफ, कहता है एक कॉरिडोर है उसमें 3 कमरे साथ में हैं, तीनों कमरों का किराया बिल्कुल एक जैसा है, तीनों खाली पड़े हुए हैं, तुम्हारी मर्जी है जिसको भी तुम ऑक्युपाई करो। अब जो 2 स्टूडेंट हैं वो कोशिश करेंगे अकेले रहने की। उनकी तबीयत ऐसी है कि वो अकेले रह के पढ़ना चाहते हैं। उन्हें पता है भाई इसका किराया, इसका किराया, इसका किराया बिल्कुल सिमिलर है। जब किराया सेम है तो अकेले रहो, फिर क्यों पेयरिंग करके एक दूसरे के साथ रहा जाए और एक दूसरे की जो गलत आदतें हैं उसको बर्दाश्त किया जाए। अब एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है, दूसरा म्यूज़िक लगा के बैठा हुआ है, या फिर एक पढ़ना चाह रहा है, दूसरा अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है, तो फिर इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी, इसलिए वो अकेला रहें तो बेहतर है। जब किराया सेम है, बर्डन नहीं है किराए का, तो फिर इनको अलग अलग रहना चाहिए। तो हर्ट्ज रूल के मुताबिक जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग की बात आती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहना पसंद करते हैं, इनकी पेयरिंग अलाउड नहीं है। इसलिए आप चेक कीजिएगा, 5वां कार्बन आया px में, छठा कार्बन उसी स्पिन के साथ, पैरेलल स्पिन के साथ, जो हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी, गौर कीजिएगा, द एनर्जी इज लोअर इफ देयर स्पिन इज पैरेलल। अगर स्पिन को पैरेलल रखा जाए अलग अलग डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, तो इस तरह से आप अनपेयर्ड रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये ज़्यादा सूटेबल कन्फिग्रेशन है। 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, हर्ट्ज रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है डीजनरेट ऑर्बिटल्स में। अगला एलिमेंट है नाइट्रोजन। 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले 2 1s में, दूसरे 2 2s में। उसके बाद बारी आती है डीजनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग की, तो साथ में पेयरिंग नहीं करेंगे। बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो सिंगल सिंगल रहना पसंद करेंगे। 3 बच्चे हैं, तीनों को एक जैसा किराए वाला कमरा अलग अलग मिल रहा है, तीनों अलग अलग रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर भी हर्ट्ज रूल अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर है 8। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, बाकी रह गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं उसकी फिलिंग का तरीका हर्ट्ज रूल के मुताबिक ये होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन उस 4 में से यहाँ, इसको फ़िलहाल भूल जाएं, इसको बाद में देखेंगे। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में अनपेयर्ड,
तीसरा इलेक्ट्रॉन pz में अनपेयर्ड, अकेले एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, अकेले कमरे में रहना पसंद कर रहे हैं। अब चौथा दोस्त आ गया या चौथा बंदा आ गया। अब मालिक ने दिखाया भाई ये 2 कमरे तो फुली ऑक्यूपाइड हैं, बाकी ये 3 कमरे हैं जिनका किराया बराबर है, लेकिन इन सब में एक एक बंदा रह रहा है। अब या तो इससे आगे चले जाओ और महंगे किराए पे चले जाओ, या फिर अगर किराया नहीं है तो फिर इनके साथ एडजस्ट करो, किसी के साथ साथ मिलकर रहना शुरू कर दो। तो यहाँ अब पेयरिंग शुरू होगी। जो पेयरिंग पहले अलाउड नहीं थी, अब जब ऑक्यूपाई हो चुके हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स तो बाद में पेयरिंग शुरू हो रही है। तो हंड्स रूल के मुताबिक आपने ये सीक्वेंस इस तरीके से याद रखना है फिलिंग का। इसके बाद F9 है फ्लोरीन का, चेक कर ले यही पैटर्न। फिर नियॉन है 10 एटॉमिक नंबर, यही पैटर्न। तो ये जो फिलिंग हो रही है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की, इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स पहले रखे जाते हैं अनपेयर्ड। जब वो सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो गए तो फिर जो अगले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पेयरिंग शुरू कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हंड्स रूल का, और हमारी जो स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सा रूल दे सकता है? हंड्स रूल। चौथा ऑप्शन इसमें है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। यहाँ करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है हंड्स रूल, लेकिन फिर भी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को आप समझ लें। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके लिए हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को बेस बना के चल सकते हैं। क्या कहता है ये रूल? इलेक्ट्रॉन्स फिल शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन फिल करता है लोएस्ट एनर्जी वाले शेल को, उसके बाद जब वो भर जाता है तो उससे फिर आगे वो इंक्रीजिंग एनर्जी वाले दूसरे शेल को फिल करता है। फिर उसके बाद जब वो फिलअप हो जाता है तो फिर तीसरे शेल की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जब भी कन्फिग्रेशन करते हैं तो उनका स्टाइल ये होता है कि पहले लोएस्ट एनर्जी वाले को फिल करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल फिल शेल्स विद लोएस्ट एनर्जी, देन शेल्स विद हायर एनर्जीज आर फिल्ड अप। चेक कर लें, ये डायग्राम कहलाती है ऑफ-बाउ डायग्राम। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो एनर्जी के एतबार से होगी। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं सबसे लोअर एनर्जी वाले शेल में 1s में, ये डायग्राम में सबसे नीचे है, इसका मतलब सबसे एनर्जी इसकी कम है। उसके बाद तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में, जिसकी एनर्जी 1s के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। फिर उसके बाद 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p में। देखिए ये p फिल हो रहा है, p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है, 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गए, फिर उसके बाद 7वां 8वां इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s के पास। ये जो डायग्राम बनी हुई है ये बढ़ते हुए एनर्जी स्टेटस के हिसाब से बनी हुई है। फिलिंग में आपने इन एरोस के पैटर्न को फॉलो करना है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एलिमेंट के पास उस हिसाब से ये ऑक्यूपाई करते जाएंगे शेल्स को, और आप इस डायग्राम को सामने रख के पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये डायग्राम इस्तेमाल की जा सकती है, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आएंगे। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से यहाँ कहीं पर भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को भी एक्सक्लूड करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, हंड्स रूल, आप इसको मार्क कर लें।